सनातनी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गुरु घासीदास ने की थी 1820 में छत्तीसगढ़ में। एशियाई खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो 1951 नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1982 इंडिया में नई दिल्ली में हुआ, यानी कि भारत में 2 बार हुए हैं टोटली। ठीक है, बाकी डिटेलिंग नीचे लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन कब लॉन्च किया गया? तो जून 2015। निष्ठा आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा क्षमता निर्माण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। किस मंत्रालय ने इसको जारी किया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। अनुच्छेद 39A के तहत गरीब और कमजोर बच्चों को मुफ्त विधिक सहायता, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ये, प्रदान किया गया। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। एंड आई द बर्थ इज माई स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ठीक है। अनुच्छेद 42 संबंधित है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं द्वारा प्रसूति सहायता उपलब्ध। ठीक है। संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, ये हमने पिछले उसमें भी आया था क्वेश्चन, ये फर्स्ट उसमें भी। कौन सी चट्टान जल निकायों के भीतर पृथ्वी के सतह पर सामग्री पर जमाव और उसके बाद सीमेंटीकरण के माध्यम से बनती है? तो अवसादी चट्टानें बनती हैं। चट्टानों की सारी डिटेल, एक क्वेश्चन चट्टानों से आ ही रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध वी ऑल नो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। हर किताब में मिल जाएगा, हमने भी क्लास में 36 बार इसको किया है। दूसरा तीसरा युद्ध पे आपको ध्यान रखना। आरबीआई की स्थापना जो है गाइस वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसको मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। सारी डिटेल आरबीआई की दे रखी है उन्होंने। आरबीआई गवर्नर, वर्तमान गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं 2018 से। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास का। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और आय में वृद्धि। सभी पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे पहली का उद्देश्य आर्थिक विकास है, दूसरी का है औद्योगिकरण, तीसरी का है कृषि, चौथे का है विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता, पांचवे का है रोजगार और गरीबी उन्मूलन, छठे का है आर्थिक मुक्ति, सातवें का है प्रौद्योगिकी के उपयोग में औद्योगिक उत्पादकता का स्तर। दीज आर ऑल थिंग्स। किस बजट में वित्त मंत्री ने एक दोहरी विनिमय दर, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो 1892-93 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है। चंद्रगुप्त किससे हराकर मौर्य राजा बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को हराया था। ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य ने इसकी सहायता की थी। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया। सहस्त्रबाहु टेम्पल कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। भजन सुपारी का संबंध किस घराने से है? तो सूफियाना घराने से संतूर वादक से संबंध है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, काला सागर कहाँ स्थित है? तो काला सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। आईपीएल 2023 विजेता टीम कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, और उप विजेता थी गुजरात टाइटंस। ठीक है, ये कप्स और अलग अलग कैप्स जो हैं वो दिए गए हैं। ऑरेंज कैप जो है वो शुभम गिल को मिला, पर्पल कैप जो मोहम्मद शामी को मिला सबसे अधिक विकेट लेने के लिए। ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है? 58% के लिए। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, बहुत आसान है। भारत के 70वें संविधान अधिनियम 1992 संबंधित है किससे? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है। अब देखो इन्होंने पूछा हुआ है 70वां, जो कि मुझे लगता है पहले का ही पूछा गया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है इस बात का। शिल्पी दी कारण नाटक मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो तमिल भाषा में लिखा गया।
2011 की जनगणना से एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सेकेंड एंड थर्ड सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और टॉप 4 राज्य जो है वहाँ पे लिख दिए गए हैं। ठीक है, आगे, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन, तमसा, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ओजोन का मॉलिक्यूलर मास होता है 48 ग्राम प्रति मोल। मुखौटा जो नृत्य है गाइस, ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान जो है वो कहा जाता है। कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष थे देराबजी टाटा और सचिन DAG नोहरेन। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो PT उषा हैं। ठीक है, मयूर नृत्य जो है वो किस नृत्य को कहा जाता है? तो मलियाटम, ठीक है, जो कि केरल और तमिलनाडु का नृत्य है, जिसे मोर नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में होता है? तो विश्व कप हर साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, प्रथम फीफा वर्ल्ड कप जो है उरुग्वे में हुआ 1930 में। धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया है? तो धौलावीरा को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, गढ़, शहर और निचले शहर। हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश को राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिला देता है? तो आर्टिकल 219 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और सदस्यता लेगा। हाल ही में सबसे बड़ा पादप कौन सा खोजा गया? तो पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, एक ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, 2022 में 180 किलोमीटर लंबा समुद्री घास का मैदान खोजा गया है। समुद्री 180 मिनट ऐसा घास है जो 180 किलोमीटर लंबा है। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल। रबी की फसल कौन सी है? तो आपको पता है रबी की फसल जो है वो लगभग जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है ना, और रवि की फसल बोई जाती है। रवि का बर्थडे उसमें आता है ना, तो सर्दियों का है ये, तो अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अप्रैल मई में काटी जाती है, मार्च अप्रैल में। आलू, गेहूँ, जौ, मसूर, चना, अलसी, मटर, तारा मीरा, सरसों, कुसुम, तोरिया, ये सब है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मैंने कहा था आपको। फरवरी मार्च में काटी जाती है। ठीक है, खरीफ की फसल उल्टा होता है। ठीक है, खरीफ की फसलें दे रखी है उन्होंने। खरीफ की फसल की जो बुआई है लगभग वो मई जून से होती है और अक्टूबर तक चलती है। 2000 एक जायद की फसल होती है गाइस, जो कि 1-2 महीने के लिए होती है, मार्च अप्रैल में, गर्मियों में, जिसमें खीरा, ककड़ी, तोरी है ना, ये सब हरी चीज़ें जो हैं, हरी सब्जियां वो बोई जाती हैं। 2022 में भरतनाट्यम के लिए किसे पद्मश्री मिला? तो R मुथुकमाल को मिला ये। समर ओलंपिक किस देश में होगा? तो पेरिस में होगा। 2020 में टोक्यो में, 2028 में लॉस एंजलिस में, 2032 में ब्रिस्बेन में। विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, प्योंगयांग में होगा। 2022 में बीजिंग में, 2026 में मिलान में। राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद के बीच संचार की मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है प्रधानमंत्री। अलोरा की गुफाएं जो हैं, 34 गुफाओं का, ये बुक का नॉर्मल क्वेश्चन है। अजंता अलोरा के उसमें टोटल 34 गुफाएं हैं। इसमें से 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। महाराष्ट्र में है ये, सह्याद्री पर्वतमाला में। ठीक है, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में हैं। सभी बौद्ध गुफाएं हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है, सलीमुल्लाह खान ने किया था। झाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के कुछ और भी नृत्य हैं, झोरा, झाली, झारी, झापन, धामन, झापेली, माहो, नटी, डांगी। दीज आर द फोक डांसेस।
भरतनाट्यम वगैरह जो हमने पढ़ा था वो क्लासिकल डांस है, वो उनकी टोटल संख्या 7 थी। कौन फास्टिंग पुस्तक के लेखक है? तो अनीता देसाई। विटामिन बी वन किससे संबंधित? थायमीन से। ठीक है, रथ पर एक टॉफिस की शॉर्ट ट्रिक भी होती है गाइस, तो था का मतलब थायमीन होता है। तो ये हमारा सेकेंड शिफ्ट का था।